मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले समय में तुम मेरे न्याय को होते हुए देखोगे। तुम्हारे हर दुख और हर आंसू का हिसाब होगा। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारा मजाक उड़ाया, सबके कामों का लेखा जोखा होगा। बहुत से लोगों ने तुम्हारे सीधेपन और सच्चाई का फायदा उठाया, लेकिन तुम रिश्तों की खातिर हर दर्द सहते गए। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम चाहते तो उन्हें जवाब दे सकते थे, सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने खामोशी का रास्ता चुना क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारी ये सच्चाई और प्रेम सबके लायक नहीं थी। कुछ लोग तुम्हारी इस चुप्पी को मजबूरी समझ बैठे। वो पीठ पीछे तुम्हारे साथ छल करते रहे, तुमसे झूठ बोलते रहे। उन्हें लगा कि वो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, पर तुम सब जानते हुए भी शांत रहे। तुमने अपने भीतर इस दर्द को सहा, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, माँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? बेटा, जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उन्हें जाने का दुख मत करो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि शायद गलती तुम्हारी है कि हर कोई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है, पर यह दुनिया दिखावे की है और दिखावे के प्रेम से लोग प्रभावित होते हैं। तुम सच्चे हो और सच्चे लोगों का साथ देने की क्षमता सभी में नहीं होती। हर घटना का एक नकारात्मक और एक सकारात्मक पक्ष होता है। यह निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा चोट उसी ने पहुंचाई जिस पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया। इसलिए अब लोगों पर से तुम्हारा भरोसा उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, पर तुम्हारे दिल में दर्द और शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बहुत खास खो दिया है, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम एक अनमोल हीरे हो और हीरा खास लोगों को ही मिलता है। ये मत सोचो कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुखों से अनजान है। मैं सब देख रही हूँ। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसने भी तुम्हारे आंसुओं का कारण बना है, उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं ही इस संसार को चलाती हूँ और मेरा न्याय अटल है। मेरे बच्चे हैं, सबसे मैं अनंत प्रेम करती हूँ। किंतु जब मेरा कोई बच्चा सत्कर्मों से भटककर पाप कर्म करता है, तो मैं उसे सुधारने के अनेकों अवसर देती हूँ। परंतु यदि फिर भी वह अपने कर्म में सुधार नहीं करता, तो उसे दंड भोगना ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, परंतु तुमने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। इसलिए अब नियति ही न्याय करेगी। हर एक को सजा मिलेंगे। सबको वही दर्द सहना होगा जिसे तुमने सहा है। तुमने जिन विषम परिस्थितियों का सामना किया है, मैं उसकी साक्षी हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कमजोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना भंग की, पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, यह बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों से तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें ईश्वर से ये लोग तुम्हें दिव्य शक्तियां से दूर करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ये उनकी गलती नहीं, उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। इस मतलब दुनिया में मैं तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, जहाँ से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया और उसने ने इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वह मेरे खेल में फंस गया है। वह एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कामों से उसने खुद अपनी बर्बादी कर ली है। मेरे बच्चे, तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे। कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां चल रही हैं। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे। तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यहाँ तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे, बिना किसी गलती की तुमने माफी मांगी। तुम झुक गए, लेकिन इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार,
तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाई। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है, यह तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है और अब तुम्हारे सामने इनकी नजरें झुकी होंगी। ये कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता तो आज उसका परिवार टूट नहीं रहा होता, वह लाचार महसूस नहीं कर रहा होता। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तो सच में अकेला पड़ गया है। उसके पास तो कोई नहीं है, उसका दर्द पहुँचने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इनमें पूरे वर्जन है। इस पूरे पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय बर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लीड को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती है। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रही है। और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड। लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हैट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव कर देती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप किनाटैक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है, जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो,
इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा, निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तभी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आज यह वीडियो आप तक पहुँचा है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियाँ का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी आपको वही कुछ देने वाली है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। जिन्होंने भी आपको समाज में जीने लायक ही नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमेशा आपको बदनाम करा, हमेशा आपको नीचा दिखाया, आज की तारीख में महाकाली उन्हें क्या सजा दे रही है और वह लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर आपको महाकाली माता पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करें। लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इश्यू निकल के आया है कि आपके हाथ में थी कोई प्रॉपर्टी। आपके हाथ में मतलब खुशियाँ, एक अबेंडेंस जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल है तो काफी दिखने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और अगर आप फीमेल है तो आप ब्यूटीफुल मतलब महफिल की जान बन जाते हो। तो ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको डिफेम करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले हैं, बट आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जी मिलती थी। मतलब कुछ ऐसे लोग के आप भाग जाते थे क्योंकि आपकी इनटू पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आप उनकी एनर्जी को सेंस कर लेते थे कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है। और कुछ ऐसे लोग जो आपको अपना घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे। तो आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली तो आप खुद बेक ऑफ हो गए, और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्गुमेंट भी हुई है किसी के साथ, और वहां पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो इस तरीके का उन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत घमंडी है या आप बहुत सेल्फ ना एब्सेस है कुछ भी करके। तो आपकी ये बातें उनको पसंद नहीं आई कि आपने कैसे उनको अपने जीवन में आने से मना कर दिया। आप में इतनी पावर कहाँ से आ गई? आप तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आपने कैसे कह दिया कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो? इस चीज का बदला निकालने के लिए भी लोगों ने आपको बहुत डिफेम करा है, बहुत डिग्रेड करा है। और ज्यादातर केसेस में मैं ये फैमिली के और रिलेटिव देख रही हूँ, रिश्तेदार देख रही हूँ, आपकी फैमिली के भी देख रही हूँ, रिश्तेदार भी देख रही हूँ। एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला, लाइक बुजुर्ग, ऐसा
कि 5 से 7 बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान ने भी आपको बहुत ज्यादा बदनाम करा, बहुत बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और एक बुजुर्ग वाली एक लाइन में जाने वाले हैं। लाइक इन लॉस में होते हैं ना बड़े बूढ़े, ये एनर्जी आई और ये वह इंसान है जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते थे। इनको बस खपत रहती थी, आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको पता होना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में लेटेस्ट में से। तो शायद आपने कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ कर दिया, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, इनको सर्वे करना छोड़ दिया, क्योंकि ये बेशक मुंह पर आपके बहुत स्वीट होते थे, हमेशा आना जाना जेस्चर, बट आपने कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंस कर ली कि ये मुझे खुश नहीं देख सकते, ये मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मेरी सक्सेस, मेरे पेंटैक्लेस को अच्छा नहीं देख सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा कि इस लेडी ने या ऐसे मेल ने कुछ बर्ड में कि इन्होंने हम पर कोई रिचुअल करा है कि हमारा सब उल्टा हो जाए। और ये अगर आप में से कोई सेंस कर रहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी खुशियों को उल्टा करने के लिए ये चीजें हुई है। आप में से बहुत से लोगों को किसी प्रॉपर्टी का तो कोई सुख मिलाता था जो ये आपसे छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके आसपास समाज में, रिश्तेदारी में बहुत बदनाम कर दिया। तो अब आगे माता काली इनको क्या सजा दे रही है या क्या कर्मा फेस करवा रही है, तो ईव लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आप लोग पैसे के मामले में पहले बहुत सक्षम थे, या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पैसा कमा सके, और इन्होंने आपको बहुत डिफेम करा है। लाइक 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने स्वीट बन के बहुत डिफेम करा है। आपकी ग्रोथ से इनको परेशानी हुई है, यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से मेरे बहुत से व्यूअर्स स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और बहुत प्रोटेक्टेड है। आपको ईश्वर ने, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको ईश्वर ने बहुत संभालना हुआ है, आप बहुत स्पिरिचुअल है, और ये चीज इस फीमेल को पसंद नहीं आई, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर डेथ स्पेल्स भी करे गए हैं। इन्होंने आपके जीवन से बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में इंटरफेयर बहुत कोशिश करे। तो ये लोग क्या कर्मा भोग रहे हैं, माता काली इनको क्या कर्मा दे रही है, माँ काली ऐसे दुष्ट लोगों को क्या सजा दे रही है। अभी करंट में इन लोगों ने आप लोगों को इस कदर तक डिफेम कर दिया था कि आप मृत्यु दर तक पहुंच गए थे, मतलब बिल्कुल आपको कार्नर कर दिया था। लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते। ये जब सब चीजें माँ काली ने देखी है, आपके आंसू, आपका रोना मान ने देखा है, तो अब माँ काली आपके साथ न्याय कर रही है। बेशक ये चीज आपको भी कानों में नहीं आ रही, बट उन लोगों के साथ खोर जजमेंट हो रहा है। ये जो लोग हैं ना, ये जो दुष्ट लोग हैं, इनका एक ईगो इतना बड़ा होता है ना कि ये आप तक आने ही नहीं देते, क्योंकि अंदर से इनको गिल्ट होता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा करा, और उनको पता है आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड हो, आप शक्तिशाली हो, और आप ही के साथ बुरा के गाय का कर्मा ये लोग फेस कर रहे हैं। बट ये लोग इतने वो होते हैं ना, कपटी और अंदर से खोखले, और इतना घमंड, इतना अहंकार होता है इनके अंदर इतनी एक एविल पावर होती है कि कुछ भी हो जाए इसको नहीं पता, चलने देना है कि हम अपना कर्मा भोग रहे हैं, इसको सर पर नहीं चढ़ाना, हमने इसको वह खुशी नहीं देनी की, इसके साथ किया गया कार्य हमारे को में मिल रहा है। इस लेवल तक आपके साथ दुश्मनी है उनको। बट उनको ये नहीं कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, कितने जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल इन लोगों का कर्मा डायरेक्ट आपके सामने आएगा ही आएगा, कितना छुपा लेंगे। जब समाज में आपको इतना प्रताड़ित कर दिया, निंदा कर आपको जीने लायक नहीं छोड़ा, आपके आंसुओं से इनको खुशी मिलती थी, तो कितना छुपा लेंगे अपना दुख। क्या माँ काली या ईश्वर इनको छोड़ देंगे? जब इन्होंने आपको डिफेम करा तो बहुत हैप्पी, अपना खुश थे। आप में से बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करी, लेकिन आज देखिए माँ काली इनको क्या कर्मा दे रही है। आज माँ काली उन्हीं लोगों में इनको बदनाम करा रही है जिन लोगों के आगे कभी इन्होंने आपको बदनाम किया था। जो लोग इनकी बातों में आकर आपके साथ गलत बिहेवियर करने लगे थे, आज की डेट में वह लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वह इतने भी बुरे नहीं है। हमें सच्ची सोल के लिए भड़काया गया था, और वह लोग अब उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश करी।
और यह चीज आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। महाकाली इनको ये सजा दे रही है कि इनके खुद के अपने, जिनके साथ ये भावनात्मक रूप से जुड़े थे, ये इमोशनली कनेक्टेड थे, उन रिश्तों में ग्रहण पड़ गया है। वह इनकी फीलिंगलेस टूट गए हैं और ये अब प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे उनको छोड़ा जाए और कैसे आगे मूव ऑन किया जाए। एंड बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे उन लोगों से मूव ऑन करके आपकी तरफ आया जाए, आपके घर में गुस्सा जाए, आपके जीवन में गुस्सा जाए, माफी नहीं मांगेंगे, बट प्यार से, मीठा से आपकी जिंदगी में फिर आए और आपकी जिंदगी में जहर घोले, क्योंकि अंदर से अभी भी इनके मन में आपके लिए बहुत नफरत है, बहुत जीलेसी है। बट इसका कर्मा माता काली जहाँ ये अब रह रहे हैं वहाँ पर दे रही है कि उन लोगों के घर में कलह क्लेश मचे हुए हैं। इस इंसान ने या जिसने भी आपको बदनाम करा, उसके बहुत समाज में सोशल एक सर्किल बहुत अच्छा था, बट ऐसे सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है क्योंकि वे आपको फलता फूलता देख के अभी बहुत परेशान हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं महाकाली ईश्वर आपको थोड़ी सी एंडेंजर है, तरक्की दे रहे हैं, जो इन लोगों तक वो न्यूज पहुंच रही और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा कर्मा फेस कर रहे हैं। अभी करंट कुछ लोग जिन्होंने आपको बदनाम करा, उनकी माँ काली डेथ की एनर्जी आई, अब जाके उनकी खुशियों को खत्म करने वाली है। जो डेथ, जो मृत्यु दर आपके लिए मांगी गई थी, आपके लिए रची गई थी, वह अब करंट में ये लोग फेस कर रहे हैं। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है, लोग इनकी बुराइयां कर रहे हैं, लोगों को इनके सच्चे चेहरे दिख रहे हैं, जिस पर जैसे आपने इन पर कभी भरोसा करके अपनी कुछ बातें करी थी और इन्होंने आपको बदनाम कर दिया, सेम टू सेम वैसा हो रहा है। इन्होंने जिनको अपना समझ के अपने कुछ राज्य रखे थे, आज वही लोग इनके राज्य निकाल रहे हैं, आज वही लोग समाज में इनको बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनको क्या कर्मा मिल रहा है कि माँ काली ने आपके हाथ में सत्ता दे दी है, या थोड़े ही समय में देने वाली है प्रॉपर एक सत्ता। फाइनेंशियल आपके हाथ में आ रहे हैं। बर्दाश्त करेंगे ये लोग जिसको ये मारना चाहते थे, जिसके आंसू से ये खुश होते थे, आज उसके हाथ में सारी सत्ता, सारी पावर हो, वह अपने लिए स्टैंड ले रहा हो, उसे अपने लिए जवाब देना आ गया हो, अपने लिए जीना आ गया हो, उसे इन लोगों को कट ऑफ करना आ गया हो, इग्नोर करना आ गया हो, इमोशनलेस हो गया हो, इनके लिए उसके साथ जस्टिस हो रहा हो, उसके साथ न्याय हो रहा हो और उसकी प्रेयर्स ईश्वर ने कबूल कर ली हो, तो क्या इन लोगों से बर्दाश्त होगा? अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो कहाँ बर्दाश्त होगा? मरने की कगार पर आए हुए हैं ये लोग। आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता चल रहा है, बट आप में से कुछ ऐसी एनर्जी है जिनको नहीं पता चल रहा है इनके साथ क्या हो रहा है। बट लिटरली ये जा रहे हैं गुरुओं के पास, पंडितों के पास जा रहे हैं ये पूछा पाछा कराने। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसी कौन सी शक्ति है कि आप दिनों दिन फूलते फलते जा रहे हैं। इन्होंने तो आपको डेथ स्पेल करके मारण क्रिया तक करी, शमशान में जाकर आपके साथ रिचुअल्स करी, प्रेयर्स करी, रातों को बैठकर तंत्र मंत्र के। तो इतना करने के बाद भी ये इंसान कैसे प्रोटेक्टेड है, कहाँ गई वह तंत्र की क्रियाएं? ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इनको ये नहीं पता कि महाकाली शमशान की रानी है। अगर तुम शमशान में जाकर तंत्र मंत्र करा रहे हो, तांत्रिकों से करा रहे हो, श्मशान की रानी है महाकाली और श्मशान के राजा है महाकाल, जो दोनों ही आपके आज में है। आपकी हेल्थ पर इतना असर हुआ, आपको बिल्कुल एक हड्डियों तक आपकी एक गला दी। इन लोगों ने आपको दुख दे देखकर आज वह खुद इस कगार पर है, कुछ हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं। ऐसी कोई बीमारी या हेल्थ इश्यू ये लोग फेस कर रहे हैं जो यह ईश्वर से माफी मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हमें ठीक कर दो, आपसे माफी नहीं मांगेंगे ये। बट आने वाले समय में हो सकता है माफी तो नहीं मांगेंगे, बट मीठा बन के अपने कामों को ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे। आपके साथ ये लोग एक कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की। आपने अपने बुरे समय में बहुत ज्यादा तप करा है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत ज्यादा मंत्र जाप करे हैं, साधनाएं करी हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। शायद आपके जीवन में इतने ज्यादा दुख थे, इतने ज्यादा कष्ट थे कि आपने भक्ति को ही अपना मार्ग चुना, भक्ति को अपना मार्ग चुना। भक्ति से आप लोग आगे बढ़े, आपने इतना तप करा
इतना नाम जाप करा और इतना कर्म करा कि आज उस तपस्या का फल आपको मिल रहा है। आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को यही है कि लोग जो आपके आसपास के हैं वे लोग आपके जितना तपना तो नहीं चाहते। आपके जितना दुख दर्द में जो आपने तपा, जो आपने तपस्या करी, वे उस जॉन के बारे में तो लोग बात ही नहीं करना